प्रभु में सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हस्बैंड और वाइफ के बारे में, पति और पत्नी के बारे में। ये रिलेशन कहाँ से आया, किसने बनाया, बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है हस्बैंड और वाइफ का, पति पत्नी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि जो शादी होती है, जो विवाह होता है, ये एक पवित्र रिलेशन होता है, पवित्र बंधन होता है ना। और सभी धर्मों में इस रिलेशन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब भी इस रिश्ते की शुरुआत होती है, बहुत सारे लोगों के बीच में परमेश्वर को साक्षी मान करके इस रिश्ते को बनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ये रिलेशन था, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 18वां पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर इस चीज़ को जानते थे कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं, उसको एक सहायक की ज़रूरत है। और इस सहायक को देने से पहले, आदम को देने से पहले, परमेश्वर ने उसके मन में उसकी इच्छा जगाई, सहायक की इच्छा जगाई, एक पार्टनर की इच्छा जगाई। उसके पहले मन में ये चीज़ डाली कि तेरे को भी एक सहायक की या फिर एक पार्टनर की ज़रूरत है। उसके लिए परमेश्वर ने क्या किया। 20 अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने उसके पास में सारे जानवर, सारे पक्षी ला करके रख दिए और उससे कहा कि तू इन सब का नाम रख। अब सोचने वाली बात है कि जब आदम के सामने ये जानवर आ रहे होंगे तो मेल फीमेल आ रहे होंगे, राइट। हर जानवर, हर स्पीशीज़ में से मेल भी आ रहा होगा, फीमेल भी आ रहा होगा। तो जब आदम इनके नाम रख रहा था तो कहीं ना कहीं उनके नाम रखते रखते उसके मन में ये जिज्ञासा आई होगी कि इन सब का एक पार्टनर है, सभी जानवरों के पार्टनर हैं, तो फिर मेरा क्यों नहीं है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो पहले परमेश्वर ने उसे वो चीज़ देने से पहले, पार्टनर देने से पहले, उसके मन में एक इच्छा जगाई और उसके लिए परमेश्वर ने ये काम किया। तभी तो हमने देखा कि 20वें पद में लिखा है, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। जब वो जानवरों को देख रहा था, उनको कैटेगराइज कर रहा था, उनके नाम रख रहा था, तो उसको कोई ऐसा, उनमें से कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जो आदम से मेल खा सके। तो आदम को रियलाइज़ हुआ कि इनमें से कोई भी मेरे लायक नहीं है। 21वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है स्त्री और पुरुष, जिसे बाद में हस्बैंड और वाइफ भी कहा गया, ये परमेश्वर ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। आदम को रियलाइज़ कराया कि तुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, और उसके बाद में उसको नींद में डाल करके उसकी एक पसली निकाली और उसमें उस पसली के द्वारा परमेश्वर ने औरत को बनाया। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ हम जो देखते हैं वो ये कि जो औरत है या फिर जो स्त्री है वो पुरुष में से निकाली गई, यानी कि पुरुष का ही एक हिस्सा है। हम इस बात को माने या ना माने, पर ये रियलिटी है और परमेश्वर ने इसको ऐसा बनाया है कि लोग माँ बाप से ज़्यादा पत्नी के साथ में चीज़ें शेयर करते हैं और वो उनके ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। या इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हस्बैंड जो वाइफ के हैं वो ज़्यादा क्लोज आते हैं माँ बाप से ज़्यादा। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि परमेश्वर ने बनाया है और ये एक पवित्र रिश्ता है। और इसकी जो वैल्यू है रिलेशन की, वो तभी है जब इस रिश्ते में परमेश्वर खुद हो, तभी ये रिश्ता अच्छा रहता है और तभी अच्छा जीवन भर का जो साथ है वो तभी अच्छा चलता है। बाइबल में जो ये रिश्ता है दूल्हा दुल्हन या पति पत्नी, ये इतना पवित्र है
कि अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि यीशु मसीह को दूल्हे के रूप में दर्शाया गया है बाइबल में, और जो कलीसिया है, जो चर्च है, उसे दुल्हन के रूप में दर्शाया गया है। यशाया की किताब उसका 54 अध्याय और उसका 5वां पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, योर हस्बैंड पति है। हम देखेंगे अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 29वां पद, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। तो यीशु मसीह को दूल्हा कहा गया है और उसकी कलीसिया को, उसके चर्च को दुल्हन कहा गया है। और अगर हम चाहें तो एक और पद पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 2 पद। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई है, और वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। ये भी एक रिलेशन की बात कर रहा है, पति पत्नी की बात कर रहा है, दुल्हा दुल्हन की बात कर रहा है। और हम पढ़ेंगे इफिसियों 5वां अध्याय उसका 32वां पद। यहाँ पर लिखा है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। अगर उससे पहले हम पढ़ेंगे 31, यहाँ पर लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। और उसके बाद पौलुस कहता है, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। जो शादी है, जो विवाह है ना, वो बहुत ही पवित्र चीज़ है, एक होली रिलेशन है, जिसमें कि मसीह और कलीसिया को दर्शाया जाता है। मसीह, यीशु मसीह और अपनी कलीसिया की जब बात करता है परमेश्वर, यीशु मसीह और कलीसिया की जब परमेश्वर बात करते हैं, तो दूल्हा और दुल्हन की बात होती है। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो रिश्ता है, इसमें परमेश्वर का साक्षी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे बाइबल में मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14वां पद, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर इस रिलेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो हम देखेंगे मलाकी 2:14, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी अपनी पत्नी से विश्वासघात करे या स्त्री अपने पति के साथ में विश्वासघात करे, क्योंकि ये परमेश्वर ने एक रिश्ता बनाया है। और जब इस रिश्ते को तोड़ा जाता है, तो आप उस रिलेशन को तोड़ रहे हो जो परमेश्वर ने बनाया है। और आपको क्या लगता है, जो परमेश्वर ने बनाया है, हम उसे तोड़ के सक्सेसफुल हो सकते हैं, कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते आगे। इसलिए हमें हमेशा, अगर शादीशुदा जीवन को अच्छा बना के रखना है, तो परमेश्वर को अपने रिश्ते के बीच में हमेशा रखना है। हम पढ़ेंगे इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 22वां पद से। ये बहुत ही ज़रूरी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी कि परमेश्वर आपके वचन में, अपने वचन में इस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे ये रिश्ता अच्छा बना रह सकता है। यहाँ पे लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो हमने सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखी, परमेश्वर कहता है हे पत्नियों। तो मैं बात करूँगा अभी पत्नियों से, फिलहाल लेडीज़ से। परमेश्वर उनसे कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। थोड़ा सा मुश्किल है ये, लेडीज़ जो हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको सुनने में लगेगा कि क्यों, आज 21वीं सदी है। पुराने टाइम में होता था ये सब, कि जो पुरुष प्रधान होते थे, लीडर होते थे, पढ़े लिखे होते थे, सारे फैसले घर के पुरुष लिया करते थे, स्त्रियां नहीं लेती थी और स्त्रियां उनके अधीन रहती थी। लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपनी बात रखो ही मत, या आप कोई फैसला ही मत लो।
बहुत से लोग इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इस तरीके से अनुवादित करते हैं। वो कहते हैं पत्नियां अपने पति के अधीन रहें, हर बात में कोई भी आवाज़ ना उठाए, जो पति बोले वही माने, ऐसा ही करना है। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं पर भी लिखा नहीं है कि पतियों को भी पत्नी के अधीन रहना है। आगे पतियों के विषय में लिखा है कि पति जो है वो अपनी पत्नियों से प्रेम करें। लेकिन अगर हम इससे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, अगर हम एक बात को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो ये जो 22वां पद जो हम पढ़ रहे हैं, ये 22 से स्टार्ट नहीं होता। अगर हम पढ़ेंगे तो पौलुस उससे पहले ही बातें कर रहा है और वो कंटिन्यू हो रही है। तो अगर हम पढ़ेंगे 21वां पद, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अब यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि हमें एक दूसरे के अधीन रहना है, चाहे वो पति पत्नी हो, माता पिता हो, या फिर कलीसिया में जो रिलेशंस हैं हमारे, पास्टर और जो शिक्षक हैं, चेले हैं, उनका रिलेशन हो, या जितने भी हम एक मसीह के देह के जितने भी हम अंग हैं उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए। वो कहता है मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। और उसके बाद में वो आगे बात करता है पत्नियां अपने पति के अधीन रहें। तो जब हम एक दूसरे के अधीन रहने की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से पत्नियां पति के अधीन रहती हैं, सिमिलरली पतियों को भी पत्नी के अधीन रहना है। अब अधीन रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सारे फैसले बोलेगी, नहीं। यहाँ पर बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। खैर अभी हम पहले इसको पूरा पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पत्नियां अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम प्रभु को नहीं लाएंगे उस रिलेशन में, तब तक हम ना तो पति का आदर कर पाएंगे ना सम्मान कर पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि पत्नियां ऐसे अधीन रहें जैसे प्रभु के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम प्रभु के अधीन क्यों रहते हैं? क्यों हम प्रभु के अधीन रहते हैं? जवाब इसका सिंपल है, क्योंकि प्रभु ने हमसे प्यार किया है। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना जीवन, अपना प्राण हमारे लिए दे दिया। और क्योंकि उसने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया, हमें एक नया जीवन दिया है, इसलिए हम उसके अधीन रहते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम आगे पढ़ेंगे कि पत्नियां कैसे पति के अधीन रह सकती हैं, किस प्रकार के पति के अधीन रह सकती हैं। ऐसे पति के जो उनके साथ मारपीट करता है, शराब पीता है, कमाता नहीं है, बच्चों को सही से नहीं पाल सकता, ऐसे पति के अधीन रहना सही है? नहीं। पति पत्नी से प्यार करे और इतना प्यार करे कि उसको हर चीज़ में प्रायोरिटी दे। सिमिलरली पत्नी को अपने पति के ऐसे अधीन रहना है कि उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को सुने और समझकर एक साथ मिलकर एक डिसीजन ले। राइट? कोई ज़बरदस्ती ना करे किसी के साथ, ना पति बोले कि नहीं मैं बड़ा हूँ, मेरी चलेगी इस घर में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ना ही पत्नी बोले कि मैं तो सशक्त नारी हूँ, जो मैं चाहूँगी वो इस घर में होगा, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब भी लेडीज़ इस तरीके से बातें करती हैं या पति इस तरीके से बातें करते हैं, वो घर कभी भी अच्छा नहीं चलता है। उनमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जहाँ पर ये ईगो प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर वो जो रिलेशन है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, वो कभी भी अच्छा नहीं चलता है, प्रॉब्लम आती है। बाद में डाइवोर्स तक बात आती है, बच्चे परेशान होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम उस रिश्ते के बीच में प्रभु को नहीं रखते हैं। इसलिए बाइबल कहती है पत्नियां अपने पति के ऐसे अधीन रहें जैसे प्रभु के अधीन, और पति अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम करें जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। और अगर हम देखें इसी का 28वां पद यहाँ पर लिखा है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। क्या हम अपने बॉडी से, कोई भी इंसान अपने बॉडी से नफरत करता है? नहीं करता है। हम अपने शरीर के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, क्या अच्छा पहने, क्या अच्छा खाएं ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे, हम हेल्दी रहें, हम भले चंगे रहें। और रियलिटी ये है कि जो आपकी पत्नी है वो आपके शरीर का हिस्सा है। अगर हम सबसे पहले चलें, जब परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया तो आप देखेंगे कि पहले आदम को बनाया, उसके बाद आदम के शरीर से पसली निकाल करके परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। जब आदम ने कहा
ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये नारी कहलाएगी। तो जो औरत है वो शरीर का हिस्सा है, पुरुष के शरीर का हिस्सा है। शादी से पहले तो नहीं, लेकिन जैसे ही शादी होती है परमेश्वर उनको एक ऐसे रिश्ते में बांधता है जो कि किसी भी इस दुनिया में किसी भी रिश्ते से मजबूत है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपके हाथ से चलते चलते एक जग गिर गया, पानी का गिर गया, कुछ सामान खराब हो गया, तो क्या आप अपना हाथ काट के फेंक देते हैं? नहीं फेंकते, राइट? उसी प्रकार जो आपकी पत्नी है वो आपके शरीर का हिस्सा है, बॉडी का पार्ट है, आपका शरीर है। तो अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो क्या उसके ऊपर आपको अत्याचार करना सही है? बिल्कुल गलत है। आपका शरीर है, अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, उसको नुकसान नहीं देना चाहते हैं, तो आप अपनी पत्नी से भी उतना ही प्यार करें कि उसको नुकसान ना दे। तो इसलिए इस रिश्ते में परमेश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे बाइबल में वचन हैं जहाँ पर कि बाइबल ये शिक्षा देती है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। देखिए, जो पत्नियां हैं ना, जो लेडीज़ हैं, वो प्यार तो बहुत करती हैं, प्यार का इजहार बहुत आसानी से कर देती हैं अपने पति के साथ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने प्यार को एक्सप्रेस बहुत जल्दी कर देती हैं, लेकिन अधीन रहना स्वीकार नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब हम आदर देना शुरू करते हैं एक दूसरे को, जैसे प्रभु को हम देखते हैं, पति प्रभु को कैसे देखे? जैसे प्रभु कलीसिया से प्रेम करता है, वैसे ही मैं भी पत्नी से प्रेम करूं। पत्नी प्रभु को कैसे देखे? जैसे प्रभु के मैं अधीन हूं क्योंकि उसने अपना प्राण मेरे लिए दिया, वैसे मैं अपने पति के भी अधीन रहूंगी। और जब ये रिलेशन में प्रभु आ जाते हैं ना, तो ये रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, और बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पर कि आप चाहें तो देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 7 का 3 से 5, 1 पतरस 3 का 1 से 7, कुलिस्सियों की किताब 3 पद उसका 18 और 19वां पद। इन सभी जगह पर परमेश्वर बात करते हैं कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। पत्नी को अपने पति के अधीन रहना चाहिए, पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उस रिश्ते में से प्रभु को निकाल देते हैं, परमेश्वर को निकाल देते हैं। तो इसलिए जो ये रिश्ता है, हमें समझना है कि परमेश्वर ने बनाया है और बहुत पवित्र है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें इसकी कदर करनी है। कभी भी उसको तुच्छ नज़र से नहीं देखना है। अरे कोई बात नहीं, आजकल तो बहुत इजी है, शादी है, कोई बात नहीं, डिवोर्स दे दो, दूसरी कर लेंगे। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ये हल्के में बनाया गया रिलेशन नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया है और ये बहुत 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 सीरियस रिलेशन है। इसमें बहुत सीरियस रहना है हमें। और जितने लोग परमेश्वर को अपने रिलेशन में रखते हैं, पति पत्नी के जीवन में अगर परमेश्वर रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके रिलेशन में, आपके रिश्ते के बीच में है, तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। तो बस इन्हीं वचनों से प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की शालोम।